महान धर्मात्मा ययाति आखिर ययाति की वृद्धावस्था होने पर भी उनके अंदर की वासना कैसे बढ़ती गई, क्यों प्रबल होती गई विषय भोग की इच्छाएं। फिर क्या हुआ जब उन्होंने अपने बेटों से अपनी भोग विलासिता की तृप्ति न होने के बारे में बताया और फिर वह युवा भी हो गए। इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। एक बार की बात है, गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थीं। शर्मिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी तो देवयानी असुरों के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों सुंदरता में एक दूसरे से कम नहीं थी। वे सब की सब बगीचे के एक जलाशय में अपने अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगीं। उसी समय वहां से भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लजावश बाहर निकल गईं और दौड़कर अपने अपने वस्त्र को पहनने लगीं। अफरा तफरी में शर्मिष्ठा ने भूलकर देवयानी के वस्त्र पहन लिया। ऐसा देख देवयानी बहुत क्रोधित हो गई और शर्मिष्ठा से बोली, अरे शर्मिष्ठा, एक असुर की पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी के ऐसे अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसको एक कुएं में धकेल दिया और उसके बाद वहां से चली गई। कुछ समय पश्चात राजा ययाति वहां से गुजर रहे थे। प्यास लगने के कारण वे कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक कन्या कुएं में गिरी हुई है। वस्त्रहीन देवयानी को देखते ही उन्होंने अपने वस्त्र निकालकर देवयानी को दे दिया। उन्होंने बिना विलंब किए उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। तब देवयानी महाराज ययाति से बोली कि आज के पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। आज से तुम ही मेरे पति हो। मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। देवयानी की बात सुनने के बाद धर्मात्मा राजा ययाति ने कहा कि देखो, किसी स्त्री के विपत्ति समय में कोई हाथ पकड़कर निकाल ले तो उसका पति नहीं हो जाता। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, पहले तुम अपना परिचय बताओ। तब देवयानी ने कहा कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। ऐसी स्थिति में भी परम धर्मात्मा ययाति के मन में किसी प्रकार के विकार पैदा नहीं हुए। तब ययाति ने कहा कि अब तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ और तुम एक ब्राह्मण कन्या हो। तब देवयानी कहने लगी कि यह तो सत्य है, परंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। देवयानी के इस प्रकार निवेदन और सच्चाई बताने के बाद ययाति विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई और शर्मिष्ठा के साथ हुए वृत्तांत को बताया। शर्मिष्ठा की करतूत सुनकर शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए और वे दैत्यों से विमुख हो गए। जब दैत्यों के राजा वृषपर्वा को इस बात की खबर लगी तो वह भागा आया और शुक्राचार्य के चरणों में गिर पड़ा और निवेदन करते हुए कहने लगा कि आप हमसे क्यों विमुख हो गए हैं और हमें छोड़कर जा रहे हैं। वृषपर्वा का इस प्रकार प्रार्थना सुनकर शुक्राचार्य बोले कि तुम्हारी पुत्री ने हमारी पुत्री का घोर अपमान किया है। उसने हमारी पुत्री का वस्त्र छीनकर उसे वस्त्रहीन करके कुएं में धकेल दिया और मारने की कोशिश की है। तब वृषपर्वा ने कहा कि मैं अपनी बेटी का दोष अपने सिर पर लेता हूँ, कृपया मुझे प्रायश्चित बताइए। तब बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले कि हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तब वृषपर्वा ने देवयानी से कहा कि हे पुत्री, तुम जो भी कुछ मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। देवयानी बोली, दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री दासी के रूप में चाहिए। वृषपर्वा सोचने लगे। अपने पिता पर आए संकट को देख शर्मिष्ठा ने दासी बनना स्वीकार कर लिया।
शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति से कर दिया। शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में राजा ययाति के यहाँ रहने लगी। देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यदु तथा तुर्वसु, और शर्मिष्ठा तो अविवाहित ही थी, इसलिए उसका कोई पुत्र ही नहीं था। एक दिन की बात है कि शर्मिष्ठा ऋतु स्नान के बाद अपने भवन उदास खड़ी थी। तभी वहां महाराज ययाति पधारे। शर्मिष्ठा ने रोते हुए ययाति से कहा, महाराज आप परम धर्मात्मा हैं, आप सबके साथ न्याय करते हैं। मैं भी क्षत्रिय कुल की हूँ, राजकुमारी हूँ, किंतु मेरे सभी ऋतुकाल व्यर्थ जा रहे हैं। आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, जिससे मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। मैं जीवन भर दासी ही बनकर रहूंगी। राजा ययाति ने गंधर्व विधि से शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा हुए, द्रुहु, अनु तथा पुरु। बाद में जब ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध के विषय में पता चला तो देवयानी क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर कहा, अरे ययाति, तूने मेरी पुत्री के साथ छल किया है। तू स्त्री लंपट है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरी युवा अवस्था नष्ट हो जाए और तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उनके शाप से भयभीत होकर राजा गिड़गिड़ाते हुए बोले, महाराज, इससे आपका क्या भला होगा, प्रजा का क्या भला होगा, मेरा क्या भला होगा और आपकी पुत्री का क्या भला होगा। राजा की यह बात सुनने के बाद शुक्राचार्य ने यह विचार किया कि यह बात तो ठीक है कि इनके जैसा धर्मात्मा राजा होना मुश्किल है। फिर वे बोले कि मेरा शाप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। यदि तुम अपने किसी पुत्र से युवा अवस्था मांग लो और अपनी वृद्धावस्था दे दो तो पुनः तुम युवा बन सकते हो। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला कि हे पिताजी, असमय मैं वृद्धावस्था को लेकर जीवित रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपना कर्तव्य समझकर पिता की मांग को स्वीकार कर लिया और पुनः युवा हो जाने के बाद राजा ययाति ने यदु से कहा कि ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी तूने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया है, अतः मैं तुझे राज्य अधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा। इसलिए राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत है यदुवंशी। भोग विलास करते ययाति के 100 वर्ष कैसे बीते पता ही नहीं चला। फिर वृद्धावस्था आ गया, लेकिन उनको विषय वासना से तृप्ति नहीं मिली। उनके मन में फिर से जवान होने की अभिलाषा जागृत हो उठी, परंतु तब तक तो वो वृद्ध हो चुके थे। मौत फिर सामने आई। वृद्ध ययाति गिड़गिड़ाने लगे और कहा, अभी तो मेरा जीवन से मन नहीं भरा, मैं और जीना चाहता हूँ। फिर उसने अपने पुत्र से जवानी ले ली और वृद्धावस्था दे दिया। तब तक तो उसके कई पुत्र और भी पैदा हो चुके थे। ऐसे कई बार हुआ और हजारों साल का हो गया वह बुढ़ा, लेकिन उनको विषय वासना से तृप्ति नहीं मिली। मौत उसके सामने आई और उनसे कहा कि अब क्या इरादे हैं। ययाति हंसने लगे और बोले कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गईं। इच्छाएं तो वैसे के वैसे अधूरी हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई है, कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। मुझे ले चलो, मैं ऊब गया हूँ। यह भिक्षा पात्र कभी नहीं भरेगा। इसमें तलहटी है ही नहीं। इसमें कुछ भी डालो, यह खाली का खाली रह जाता है। राजा ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग विलास में लिप्त रहे, लेकिन उनको विषय वासना से तृप्ति नहीं मिली। उनको अपने आप से घृणा हो गई। उन्होंने अपने युवा अवस्था को अपने पुत्र को फिर से वापस लौटा दिया और वैराग्य धारण कर लिया।